ओम शांति। पहले पहले आप सभी बाबा के नूरे रत्नों को बाबा के घर में दिल व जान सिकव प्रेम से आप सबका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। क्योंकि आज का जो विषय है वरदान, पहला वरदान यही है जो स्वयं भगवान ने हम बच्चों को अपनाया। इससे बड़ा वरदान और कोई हो नहीं सकता है। गीता में भी वर्णन है, कोटों में कोऊ, कोऊ में भी कोऊ। केवल हम बच्चों को ही भगवान ने चुना है। क्या ये कम वरदान है? तो इसीलिए आप जो भी बाबा के बच्चे यहाँ बैठे हैं, आप सभी वरदानी बच्चे हैं। स्वयं भगवान ने चुन चुन के हम बच्चों को यहाँ तक लाए हैं। मुझे याद है एक बार विदेश ब्राजील के एक भाई ने बताया कि भले वहां भी बाबा ने बच्चों को चुना है, परंतु वो बच्चे कई ऐसे हैं जो यहां तक कभी भी नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि वो गरीब देश है। तो हम केवल वरदानी और भाग्यशाली बच्चे ही नहीं हैं, जो विशेष वरदानी बच्चे हैं, जो आप मधुबन भूमि तक पहुंचे हैं। क्योंकि यही स्थान है, यही वो कुरुक्षेत्र है जहां स्वयं भगवान आकर के गीता का ज्ञान दिए हैं। तो इसको धर्म भूमि, साथ साथ हम भगवान के कर्म भूमि भी है। आप देख रहे हैं कैसे बाबा गुलजार दादी जी द्वारा आकर के हम बच्चों को ज्ञान देते हैं, जिनको हम छोटी नंदीगण कहते हैं। एक तो बड़ा है, 1969 तक, 36 से 36 से फिर 69 तक बड़ा नंदीगण द्वारा बाबा ने ज्ञान दिया, और अभी गुलजार दादी द्वारा यहां ज्ञान दे रहा है लगातार। तो इसीलिए अभी तक दुनिया के सामने प्रत्यक्ष हुआ नहीं है। क्यों? क्योंकि हम बच्चों को ही बाबा सर्व प्रकार का वरदान देना चाहता है। नहीं तो आप सोच लो, कहीं भूल से दुनिया को मालूम पड़ जाए तो क्या? तो आपको पता ही है, जैसे आज भी तिरुपति में आप जाके देखिए, कई घंटों तक क्यू में चलना पड़ता है दर्शन मात्र के लिए, वो भी आगे आगे कहते हैं। तो जहां स्वयं भगवान आया है और यही धरनी है वो, तो लोगों को मालूम हो जाए तो आप सोच सकते हो कि आप यहां तक पहुंच सकेंगे। ट्रेन में सीट मिलेगा, बैठने का जगह मिलेगा,
तो फिर भी हम बच्चे अभी भी भाग्यशाली है, सौभाग्यशाली है, पदम भाग्यशाली है कि आराम से हम लोग बैठे हैं। भले 20-25 हजार का इस बार का ग्रुप है, फिर भी देखो आप सभी कितने शांति से, कितने प्रेम से, कितना प्यार से बैठे हैं। तो इसीलिए प्रभु प्रसाद, प्रभु का जो वरदान हम सबको जो पहला प्राप्ति है, जो कोटो में कोऊ, कोऊ में कोऊ हमको बाबा ने चुना है, ये खुशी आप सबको है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये कभी नहीं कहना, कभी न बोलना कि स्वयं भगवान ने हमको चुना है। इसके बाद बाबा ने हमको ऐसा ज्ञान दिया। अभी तक ज्ञान भारत में कोई कमी नहीं है, इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है, किताबों के ढेर है। फिर भी जो ज्ञान बाबा ने हमको दिया वो एक वरदान के रूप में हमको मिला, सबको नहीं मिला। भले कईयों ने सुना है कितने एग्जीबिशंस, कितने मेले हुए, क्या नहीं हुआ, परंतु जो ज्ञान का रस जो है, ज्ञान की समझ जो है, जिसको भगवान को कहा जाता है दिव्य ज्ञान दाता, दिव्य बुद्धि विदाता, तो ऐसे ही ज्ञान समझ में आना हो तो पता नहीं कितने करोड़ों तक हम लोगों ने अभी तक ज्ञान दिया है, पर उनके भाग्य में नहीं आया, उनकी समझ में नहीं आया। तो इसीलिए भगवान ने हमको ज्ञान के साथ साथ समझ का, दिव्य बुद्धि का, दिव्य दृष्टि का बाबा ने वरदान में दिया। तो कहते हैं बाबा, ये जो ज्ञान है ये जैसे शेरनी की दूध है, उसके लिए सोने का बर्तन चाहिए कहते हैं। तो आज हम सभी ज्ञानी तो आत्माएं यहां बैठे हैं, तो बाबा के वरदान से हम ज्ञानी बने हैं, अपनी दम समझ से नहीं, अपनी होशियारी से नहीं, परंतु बाबा के वरदान से। तो आप बताओ, जितने भी आप यहां बैठे हैं तो बाबा के वरदानी ज्ञानी स्वरूप बैठे हैं ना? तो आप सभी भगवान से डायरेक्ट प्राप्त किए हैं, सिर्फ ज्ञान नहीं, ज्ञान दिव्य ज्ञान की बुद्धि, दिव्य बुद्धि और दिव्य दृष्टि। तो हमसे जब भी पूछते हैं तो आपके पिताश्री जो है, प्रजापिता ब्रह्मा आप जिसको कहते हैं, ये क्या भविष्य वक्ता है क्या? कोई भविष्यवाणी सुनाते हैं क्या? तो हम कहते हैं नहीं, हमारा बाबा जो है उनके द्वारा भगवान जो ज्ञान सुनाते हैं वो तो है, पर ब्रह्मा बाबा जो थे वो दिव्य दृष्टि का है। बाबा को जो होने वाला है वो दिखता था, दृष्टा कहते हैं, वक्ता नहीं। तो बाबा को जो होने वाली चीज है वो सब कुछ बाबा ने दिखाया था। तो बाबा ने हम लोगों को सिर्फ ज्ञान नहीं दिया, ज्ञान समझने का समझ भी दिया, दिव्य बुद्धि दाता बनाया। तो इसीलिए दिव्य बुद्धि देते देते बाबा ने एक बात कान में कही थी
क्योंकि सबके पास नहीं है ये ज्ञान। इसीलिए तो कहते हैं कि आज का कोई भी पोजीशन वाले हो, वो तो आपके सामने कुछ नहीं है, वो सब बेसमझ है बाबा की मुरली में। तो हम बच्चों में ऐसी क्या समझ है जो दुनिया के सब लोग पढ़े लिखे हो, कोई भी हो, तो उनसे आप श्रेष्ठ है, जो बाबा ने कहा। तो ऐसी क्या बात है? क्योंकि बाबा ने दिव्य समझ दिया है, बुद्धि दिया है। परंतु उसके साथ साथ बाबा ने कहा था, गीता में भी है, ज्ञान किसको देना बच्चे? गलत लोगों को ज्ञान देंगे, पूरा पुराण बनेगा। जो पुराण है ना, पुराण उसको कहते हैं जिसमें कहानियां है। कौन सी कहानी? तो भगवान ने किसी को वरदान दे दिया और वो फिर वापस भगवान के लिए ही मुसीबत हो गया। इसको हम पुराण कहते हैं। हर जगह में यही लिखा हुआ होता है कि किसी को भगवान ने वरदान दे दिया और उसने उस वरदान से उल्टा काम करना शुरू किया, तो फिर उसका नाश करना पड़ा। सारे देवता हैरान हो गए, ये हो गए, वो हो गए, ऐसा। तो इसीलिए बाबा ने कहा था, ये जो ज्ञान आपको प्राप्त है, ये आप पात्र को देख के देना है। इस वरदान को बहुत संभालना पड़ता है। दूसरे सब वरदान फिर भी ठीक है, पर जो ईश्वर की जो वरदान ज्ञान का प्राप्त हुआ है, इस ज्ञान को देने में थोड़ा सा सोचना होता है कि किसको देना है, किसको दे रहे हैं। इसका मैं आपको, आप सबके पास ये मिसाल है। क्या किया हम लोगों ने? जैसे ही ज्ञान मिला, इतनी खुशी हुई, इतना अच्छा लगा, इतना नशा। जो भी इस घर में थे ना, उन सबको सुनाना शुरू कर दिया। पहले उन्होंने देखा ये तो कुछ नहीं जानते थे, तो अब बहुत कुछ बोलना शुरू कर दिए। सारे परिवार को, सारे मित्रों को, जो भी है सबको बोलना शुरू कर दिया, ज्ञान देना शुरू कर दिया। तो जब ज्ञान एक बार हमने जो सुना था, समझा था, वो सब हमने दूसरों को दे दिया, बता दिया, तो अब बाकी क्या रहा है? तो आप कहेंगे हम इतना समझाते हैं, इतना सुनाते हैं, ये चलते तो है नहीं। सुना तो दिया हमने, पर चलते नहीं है। उल्टा हमारा जैसे ही उनको सारा बात मालूम हो गया, ये हम क्या खाते, क्या पीते, क्या करते हैं, सब कुछ मालूम हो गया। क्यों? हमको वो नशा था, खुशी थी, तो सब सुना दिया। आप क्या जानते हो, हम तो सुबह सुबह उठते, अमृत वेला उठते हैं, ये वो सब कुछ सुना दिया। तो अभी वो क्या करते हैं? वो जितना विघ्न हमको डाल सकते हैं उतना विघ्न डालते हैं। तो कई बार ऐसा सोचते हैं कि हमने इनको सुना करके ही मुश्किल हो गया। हम ना सुनाते थे तो शायद ये अच्छा होता, अच्छा रहता, थोड़ा सहयोगी तो रहता। तो अभी उनको पक्का हो गया कि भाई ये तो इस दुनिया से किनारा कर दिया है, इस दुनिया के काम के है नहीं है। तो यहां तक अपने ही बच्चों को, अपने ही इसको जो ज्ञान में चलते हैं, वो कहते हैं तुम्हारे लिए क्या है, तुमको क्यों चाहिए पैसा, तुमको क्यों चाहिए घर, तुमको, तुम तो सन्यासी है ना, तुम तो छोड़ दिया ना सब। सारा उल्टा हो गया। तो सबसे श्रेष्ठ जो है ये ज्ञान है। तो ये ज्ञान उन्हीं को देना है जो पात्र है। क्योंकि मुझे याद है, मैं जब पहली बार सेंटर पे गया था, 20-21 साल का था, तो दादी जी ने देखा ये छोटा सा लड़का, ये क्या
क्या समझेगा, क्या ज्ञान सुनेगा, क्या है। तो अब सीधा तो ना नहीं बोल सकते हैं। तो जब मैंने कहा मैं सीखना चाहता हूं, तो उन्होंने कहा सुबह 5:30 बजे आना पड़ेगा। उन्होंने सोचा बेंगलुरु है जहां सर्दी बहुत होती है, जैसे आबू है ऐसा 3,000 फीट ऊंचाई पे है वो, तो ये सुबह कहां उठेगा, कैसे आएगा। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि भाई 5:30 बजे आना। तो जब देखा 5:30 बजे के 1 मिनट पहले पहुंच गया, तो इनको थोड़ा विश्वास हुआ कि भाई हां इसको इंटरेस्ट है। तो इसी प्रकार ये जो ज्ञान को हम लोगों ने ऐसे ही बांटना शुरू किया, तो थोड़ा सा सोचना चाहिए हम किसको क्या। प्रदर्शनी समझाना ये तो ठीक है, बाकी जो 7 दिन का कोर्स जो हमको समय दे के 1-1 घंटा जो कोर्स देना पड़ता है, तो उसमें बाबा कहते हैं थोड़ा सा देख लो। वैसे भी हमारी बहनें आजकल टीचर्स जो सुनाते हैं, तो आजकल जो आते हैं ना, तो अपनी घर की समस्याओं को ही लेके आते हैं, कोई ज्ञान सुनने या भगवान को प्राप्त करने नहीं। हम लोग जो आए थे तो हम स्वयं भगवान को पाने के लिए आए थे। हम इसलिए नहीं आए थे कि भाई यहां आके कोई नई ज्ञान मिलेगा, नहीं ये नहीं। हमने जब ये सुना स्वयं भगवान इस धरती पर आए हैं, हमको तीर लग गया। 3 दिन का कोर्स पूरी हुआ नहीं, मैंने कहा कि ये ज्ञान कौन दे रहे हैं। बोला माउंट आबू में स्वयं परमात्मा ब्रह्मा द्वारा दे रहे हैं। मैंने कहा फिर मैं यहां बैठ के क्या कर रहा हूं, मैं तो आबू जा रहा हूं। तो इसी प्रकार हम बच्चे जो है, हम बाबा के चुने हुए रतन, जिनको बाबा को पहले से ही पता था कि यही आत्माएं हैं जो ज्ञान को समझ लेंगे, और ज्ञान से प्राप्त जो भी प्राप्ति है वो हम ही प्राप्त कर रहे हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं तो अपना समय किसी को देने से पहले थोड़ा सा पात्र को देखो, फिर ज्ञान दो। तो सर्वश्रेष्ठ वरदान हम बच्चों को बाबा से ज्ञान प्राप्त हुआ है, जो इस दुनिया में किसी के पास नहीं है। बस इतना ही फर्क है, जैसे हमको ज्ञान अच्छा लगा, सच्चा ज्ञान, सत्यम शिवम सुंदरम, तो हम दूसरों को सुनाना इसी चक्कर में अर्जेंट, सेवा सेवा, भाई क्या सेवा, ज्ञान देना है, ज्ञान सुनाना है। पर बाबा ने पिछले कुछ मुरलियों में थोड़ा सा हम बच्चों को ज्ञान देने की विधि भी बताई है। कौन सी विधि है? बच्चे, आपका ज्ञान जो है किताबों का नहीं है। तो आप कहेंगे भगवान ने हमको दिया, उसको विश्वास नहीं आएगा, वो इनको ही भगवान आके सुना के गया। तो फिर क्या करे? तो ये भी नहीं सुना सकते हैं कि भाई स्वयं भगवान ने मुझे ये ज्ञान दिया, तो उसको सिद्ध करने में पता नहीं कितना टाइम लगे। तो फिर इस ज्ञान को कैसे हम दूसरों के सामने सुनाए? तो बाबा ने विधि बताया। ज्ञान जो है वो आपका जीवन है। आपको मुख से ज्ञान की वर्णन करना वो तो बहुत सहज है, तो कहानी सुनाते हैं ना। इतना अच्छा ज्ञान पंडित जी ने सुनाया, और सुन करके इनका चेला जो है वो पानी के ऊपर चल के चला गया, पार हो गया, और गुरुजी देखते रह गए कि भाई ये क्या हुआ। तो सुनाने वाला रह गया, जिसने सुना वो अपार हो गया। तो ऐसा तो हाल नहीं है, जो हम बच्चों का भी सुनाते बहुत है हम,
और जिसने सुना वो पार हो गया और हम रह गए। अंतर इतना ही है, ज्ञान को जीवन बनाया तो वो पार है। ज्ञान को सुनाया, ठीक है, अच्छा है, समय का सफलता तो हो गया, ज्ञान ही तो सुनाया ना। पर बाबा क्या चाहते हैं? बाबा चाहते हैं कि हम बच्चों का जीवन ही ज्ञान हो। हम रामायण, महाभारत या गीता नहीं सुना रहे हैं। हम लोगों को जो अनुभव हुआ है, जो हम सब ने अनुभव किया है, हम अपना अनुभव सुना रहे हैं। वो अच्छा लगता है। आप एक दो से राय भी लेते हो तो क्या लेते हो? दूसरों का अनुभव लेते हैं। भाई आपका क्या अनुभव है? हर चीज में अनुभव ही लास्ट होता है। कोई भी प्रोफेशन हो, भले बहुत बड़े बड़े डिग्री प्राप्त किया होगा, कोई फायदा नहीं। कहेंगे कि हमारा कोई फायदा नहीं। क्यों? तो कहीं आपने नौकरी किया है, कहीं आपने काम किया है, तो फिर वो कहेंगे हां ठीक है, ये पढ़ा है तो वो कर भी सकेगा। तो इसी तरह से बाबा ने जो हम सबको ज्ञान दिया है, तो वो ज्ञान का अनुभव क्या है? वो है तो समझो दुनिया आपका ज्ञान को मान्यता देंगे। देखो दादियां जो बोलते हैं कितना अच्छा लगता है, क्योंकि दिल से बोलते हैं। अपनी जीवन का, हमारी जानकी दादी को तो कराची का ये सब कुछ याद है, सब कुछ याद है। 98 इयर्स, सब कुछ याद है, सब कुछ दादी अपना अनुभव सुनाती है, कोई और चीज नहीं। तो इसीलिए हम सबको इस समय पर थोड़ा सा ज्ञान के लिए मुंह थोड़ा सा बंद रखना पड़ेगा। जितना हम प्रैक्टिकली जीवन दिखाते हैं, तो हमारा चलन को देखते हैं लोग, तो ज्ञान बहुत थोड़ा आप सुनाइए, देखना वो चल पड़ते हैं। तो इसीलिए बाबा ने ज्ञान के साथ साथ, बाबा को पता है तो सिर्फ ज्ञान से नहीं होगा, तो कुछ और वरदान भी हम बच्चों को दिया है। वो है शक्तियां, अष्ट शक्तियां कहते हैं, और बहुत गुण भी दिए हैं। ये केवल बाबा के बच्चों के अंदर है। दुनिया में ना वो शक्तियां दिखाई देता है अभी, ना गुण है, वैल्यूलेस है और निशक्त है, कोई शक्ति नहीं। इतना भी सहन करने की शक्ति दुनिया में नहीं है इस समय पर। टोटल बैंकरप्ट हो गए हैं। परंतु हम बच्चे, बाबा के बच्चे, जब से ज्ञान में आए हैं, तो पहला पहला गुण हम लोगों ने धारण कौन सा किया? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कुछ भी होता है, कुछ भी हो रहा है, उसको सहन करने का अभ्यास किया। मालूम नहीं पड़ा हमको। जो भी आपको देखते हैं, जो आपको जानते हैं, वो यही कहते हैं ये पहले जैसा नहीं है। पहले जितना गुस्सा करते थे, पहले जैसा एक को 10 जवाब फटाक से, पर अभी ऐसा नहीं है। माना आपके अंदर धीरे धीरे ये ज्ञान से शक्तियां आना शुरू हो गया है। तो चेक भी कर लेना रोज, और कुछ नहीं तो बाबा के जो 8 शक्तियां हैं,
इन 8 शक्तियों में कौन सी शक्तियां मेरे अंदर अभी है, थोड़ी कमी है, तो उसको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। आखिर जो शक्तियां, शक्ति स्वरूप जिसको कहते हैं, वो हम बच्चों के लिए ही है और किसी के लिए नहीं है। तो इसीलिए हम सब बच्चों को शक्ति स्वरूप बनना है तो अभी बनना है, और कोई दुनिया है नहीं। सतयुग में भी शक्ति स्वरूप वालों का कोई जरूरत नहीं है। जो अभी शक्तियों का हम लोग एग्जीबिशन भी लगाते हैं, गीत भी बने हुए हैं, बहुत अच्छा लगता है। हम लाखों लोगों को बुलाते हैं, भाई देखो देखो शक्तियों का, चेतन देवियों का, और हर देवी की वर्णन है शक्तियों का। तो वो हम सबको इस समय पर वो अपने आप वरदान के रूप में, पर इतना ही है, बाबा ने वरदान के रूप में दिया है, पहले समझ दिया, इसका बाद हम बच्चों को अपने अंदर लाने की युक्तियां भी बताई। थोड़ा सा ध्यान देना। यहां तक बाबा कहते हैं आप ही देवता हो, आप ही देवता हो, मैं ही देवता हूं। ये जब हमारे अंदर पक्का हो जाता है तो फिर शक्तियां भी हमारे अंदर है। परंतु बाबा ने मुरली में बताया था, जो मिलिट्री वाले भी, भले युद्ध नहीं है, आज किसी काम के लिए नहीं है हथियार, पर रोज सुबह उठ के हथियारों को साफ करते हैं, थोड़ा सा उसका सब ठीक ठाक करते हैं, भाई रेडी रखते हैं। तो हम बच्चों को भी जो वरदान के रूप में जो शक्तियां मिली है, इन शक्तियों को भी रोज एक बार देख लेने का। वैसे तो आजकल बच्चे जीतते हैं ना, तो उनको सब मेडल मिलते हैं, तो सजाते हैं घर में। जैसे मैंने देखा मिलिट्री पुलिस वाले सारे यहां लगा के रखते हैं, इवन रिटायरमेंट के बाद भी कभी कभी वो रखते हैं, माना देखते हैं कि हमको कौन सा हम विजेता है। तो ऐसे हम सब बच्चों को बाबा ने वरदान के रूप में शक्तियां दी है, पर क्या है, याद ही नहीं आता है। तो जिस वक्त हमको चाहिए वो याद ही नहीं है, तो कैसे आएगा? है हमारा ही शक्तियां, भगवान का वरदान है हम सबको। तो इसीलिए इन शक्तियों को भी रोज एक बार देखना जरूरी है। सिर्फ 8 शक्तियां, और उसमें कितने कितने हैं। और आज मैं, क्योंकि हर शक्तियों की उपयोग होता है सारे दिन में, कहीं ना कहीं होता है, पर ध्यान है तो वो मालूम पड़ता है कि भाई ठीक है ठीक है ठीक है। शक्तियां दूसरों को देने के लिए नहीं है, ये अपने को बचाने के लिए मदद कर सकते हैं, पर मोस्टली जो शक्तियां हैं वो हमारे लिए है। तो ताकि माया वार न करे, किसी भी प्रकार की दुनिया की बातें, दुनिया की दृश्य, कोई भी सिचुएशंस है, परिस्थितियां है, हमको डगमगावे नहीं। इसकी बहुत जरूरत है इस समय पर, क्योंकि अचानक का खेल शुरू हो गया है। हर रोज हर दिन आपको नई सीन दिखती है। एक फोन आता है, क्या है नेक्स्ट मालूम नहीं है, इसीलिए बड़े ध्यान से सुनते हैं। आजकल मोबाइल भी बहुत काम की है चीज, क्योंकि अचानक का खेल उसी में तुरंत आ जाता है, मालूम पड़ जाता है। दुनिया एकदम इतना नजदीक हो गया है, कहीं भी कुछ भी होता है, 1 सेकंड में चारों ओर पहुंच जाता है। तो अचानक के खेल में शक्तियां ही काम आता है और कोई चीज नहीं। तो इसीलिए जो आप बाबा के बच्चे, वरदानी स्वरूप बच्चे आए हैं, आपको बाबा ने सर्व शक्तियां दिया है। क्योंकि आप बोलते हो ना, हमारा बाप जो है ना सर्वशक्तिवान है, तो वो अपने लिए रखा है क्या? वो दानी उसको कहते हैं जो दान करते हैं।
तो हम सब बच्चों को दे दिया है, सिर्फ हमको समय नहीं है कि भाई हम देखें उसको, तो फिर समय पर वो काम में भी नहीं आएगा। एक और वरदान बाबा ने हम बच्चों को खुले दिल से दिया है, ओपन, वो है गुण, जिनको हम कहते हैं वैल्यू। जो आज जमाने में क्या हो गया है कि भाई और तो सब कुछ है, मोटर, गाड़ी, संपत्ति, बैंक, ये वो वगैरह, बट है क्या नहीं? गुण नहीं है। गुण के लिए ढूंढना पड़ता है, किसी के पास है ऐसा। तो जब नहीं है, तो आज के दिन बाबा ने आप सबको डिक्लेयर कर दिया है दुनिया में कि सबसे ज्यादा संपत्तिवान हो तो देखो यहां बैठे हैं, या आप सभी जो आते हैं। पेपर में आता है दुनिया में सबसे साहूकार कौन है, लिस्ट आता है, हमारे जैसे अंबानी, इन सब का नाम जैसे आता है, पर सचमुच संपत्तिवान हो तो आप जो बच्चे, हम जो बच्चे बाबा के हैं, तो हम ही है इस दुनिया में, और कोई संपत्तिवान नहीं हो सकता है। देखो कितना दुख की बात है दुनिया के लिए कि कल जिनको बिलियनियर, मिलियनियर, इतने हजारों करोड़ों का ये वो, और तिहाड़ जेल में बैठे हैं आज। तो माना वो जो संपत्ति है, वो जो चीज है, वो हमको इस दुनिया से नहीं बचा सकता है। तो इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को ऐसा वरदान दिया है, कोई चोरी नहीं कर सकते हैं। इतना गुण हमारे अंदर दे दिया है, कोई चोरी नहीं कर सकता है। पर हुआ क्या है, हम बच्चों ने भी थोड़ा सा, अपनी पुराना संस्कार है ना, स्वार्थ, अपने पास रखने का। कोई भी चीज है अपने पास उसको छुपा के रखने का। तो जो बाबा ने जो दिया ये गुण, अपने पास छुपा लिया। क्या बोलते हैं, बस ज्ञान में आया ना, बहुत शांति मिली, गुण है ना, बहुत आनंद मिली, बहुत खुशी मिली। सब गुण एक एक वर्णन करते जाएंगे, मिली। अरे बाबा मिली तो ठीक है, पर ये बढ़ेंगे कैसे? ये बड़ा नहीं है। जितना बाबा से मिला वो है, खुश है, अपने आप में बहुत खुश है हम लोग। परंतु बाबा ने कहा यही एक चीज है जो भगवान ने वरदान के रूप में दिया है, वो जितना आप दान करेंगे उतना आपका बढ़ेगा। खुशी कैसे बढ़ेगी आपकी? जितनी आप खुशियां बांटेंगे उतनी आपकी खुशियां बढ़ेंगी। अंग्रेजी में कहते हैं, यू स्माइल द वर्ल्ड विल स्माइल। तो खुशियां जितना देंगे उतना बढ़ेगा। शांति बाबा ने केवल हमारे लिए नहीं दिया है, तो बाबा खास दृष्टि देते हैं। जब भी बाबा आते हैं ना, बाबा ऐसी दृष्टि देते हैं, सब बस बाबा की दृष्टि मेरे ऊपर आवे, बाबा की दृष्टि मेरे ऊपर आवे। तो उसके अंदर सब कुछ है। बाबा देता है, हम लेते हैं। ले लिया ना भाई, कितने सालों से हम बाबा के बच्चे बने, लेते रहे ना, अब कुछ बांटो भी ना भाई।
हमारे पास ज्ञान बांटने के लिए है, वो तो सब कुछ कर रहे हैं, सब ज्ञान बांट रहे हैं। परंतु जब तक हम गुणों को नहीं बांटेंगे, भगवान की प्रत्यक्षता नहीं होगी। जो बाबा चाहते हैं ना कि हमारा भगवान आ चुका है, हमारा, पहले बाबा कहते थे मेरा बाबा बोलो, वो तो ठीक था। पर अब बाबा कहते हैं हमारा भगवान आ चुके हैं, हमारा बाबा आ चुका है। तो ये बात बोलने के पहले सिर्फ भगवान आ चुका नहीं, भगवान ने हमको इतना धनवान बना दिया है, इतना संपत्तिवान बना दिया है, जो सर्व गुणों का वरदान हमको दिया है। जैसे देवताओं को सज सजाया देवताएं हो, उसको देखते रहने की दिल होती है, देखते रहो, कितना टाइम देखते रहो। जैसे आज हमारी दादियों को आप देखते रहते हो, बस देखने का ही खुशी होती है, क्योंकि उनके अंदर सर्वगुण भरा हुआ है। तो आज भी हमारा बाबा आ गया, तो फिर हम क्या है? तो हमारे अंदर भी वो गुण दिखाई देना चाहिए, वो खुशी दिखाई देना चाहिए। मैं आपको सच बताऊं, जैसे मैं आश्रम में पहली बार गया, मैंने दादी जी को कहा, तो आप कौन सा योग करते हैं, आप मुझे करके दिखाइए। तो दादी जी बहुत खुश हो गई, इतनी खुशी हुई उनको, बुरा नहीं लगा कि जब ये बच्चे ने क्या पूछा मेरे से। कोई संत को, कोई ऋषि मुनि को कोई आप जाके बोलो कि भाई आप योग करके दिखाओ, तो कैसा लगेगा उसको। पर दादी इतनी खुशी हुई, बोला हाँ हाँ बैठो बेटा बैठ। मना उनको इतना अच्छा लगा कि मैं तो गई बाबा के पास। सचमुच ऐसे योग में बैठी, इतनी खुशी से बाबा के पास चली गई, जो उनकी जो चेहरा उस समय पर इतना प्रकाशमान। और जैसे बाबा को देखते हो आप, अभी भी बाबा आते हैं तो देखो चेहरा कैसे बदल जाता है। वैसे साधारण रूप से तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, परंतु जब खास बाबा की याद में बैठते हैं तो देखो चेहरा कैसे हो जाता है। तो इतना चमकता हुआ, इतनी खुशी, इतनी आनंद, आंखों में से आंसू आ रही थी। मैं तो देख के हैरान हो गया, मैंने कहा भाई यहां तो कुछ है। भले कितने संतों से, कितने साधुओं से मिले होंगे, पर दादी जी को देखते ही, वो भी योग में बैठे हुए देखते ही, मुझे निश्चय हो गया कि भाई यहां कुछ है। तो हम सीधा ये लोगों को कहते हैं कि स्वयं भगवान, हम सब का पिता परमात्मा आ चुके हैं धरती पे, ये पंडिताई रहेगी। पर जब आप कहते हो दिल से, खुशी से, हमारा बाबा आ गया है, तो आपको देखते ही इनको लगे कि भाई हां हां जरूर कुछ है, जरूर कुछ है। तो इसीलिए हमारी चेहरा भी जो हम कह रहे हैं उसमें दिखाई देना चाहिए, तब हम कहेंगे कि भाई हां हमारा बाबा आ गया है। तो इससे अच्छी बात बाबा ने एक और सुनाई इस बार, मैंने कभी पहले ऐसा नहीं सुना था। तो हमारा बाबा आ गया, हमारी राजधानी आई की आई, ये बाबा ने बोला है। पिछली मुरली में सुना है आप लोगों ने। हमारा बाबा आ गया, पर हमारी राजाई भी आया की आया, बाबा ने बोला। तो हम सबको अभी हमारी राजधानी नजर आ रही है, हमारी एक कलयुगी दुनिया नहीं। यहां इलेक्शन होगा, क्या होगा, कौन आएगा, क्या, हम सब जानते हैं क्या होना है, पक्का मालूम है हम सबको। बाबा ने देखा है जो हम लोगों को सुनाया है। परंतु
हमारे नजर में हमको अभी क्या दिखाई दे रहा है, तो हमारी राजधानी आया की आया, तो वो हमको दिख रहा है। हमारी जो भी कार्य है, जो कुछ भी कर रहे हैं, हम साक्षी और डिटैच्ड होके इस दुनिया की कोई भी कारोबार हम कर रहे हैं। मुझे याद है एक बार एक बच्चा हमारे सामने ही साकार बाबा से पूछा, ब्रह्मा बाबा से पूछा कि बाबा मैं बहुत बड़ा बिजनेस करना चाहता हूं। बाबा बहुत खुश हुए। तो बाबा ने, क्यों नहीं बच्चे, आप कर सकते हो तो क्यों नहीं करो। तो इसी प्रकार आज हम बच्चों को भी हमारी नजर में जो हमारी राजधानी दिख रहा है, न कि इस दुनिया का कोई, हम जो कुछ भी करते हैं बाबा के लिए, बाबा के नाम से, आने वाली दुनिया के लिए। क्यों? सारी दुनिया खाली हाथ जाएगी, पर हम बच्चे भरपूर होके जाएंगे। क्योंकि हम लोगों ने जान लिया है कि भले जितनी भी बैंक अकाउंट हमारी है, पर ये अकाउंट में एक नॉमिनेशन भी लिखते हैं कि भाई आप मरने के बाद ये किसको देना है, वो पहले से ही लिखो बोलते हैं, पहला दिन ही। पर समझ नहीं था कि भाई ये सब यहां ही रह जाएगा, मैं खाली हाथ जाऊंगा। पर जब बाबा ने हम बच्चों को रूहानी बैंक खोल दिया हर रोज इसमें, तो मैं लास्ट एक बात आपको बता रहा हूं। हमारी प्रकाशमणि दादी जी से मैंने पूछा, दादी सुबह 3:30 बजे 2 बजे उठते आप, रात को पता नहीं 3 बार 4 बार मुरली पढ़ के फिर 10-11 बजे सो जाते हैं, तो इतनी आप मेहनत कर रही हो, क्या कर रही हो? तो दादी जी ने कहा, मैं एक ही काम करती हूं, दुआएं लेने की। अरे जो संत होते हैं, बड़े होते हैं, ज्ञानी तपस्वी योगी होते हैं, वो दूसरों को दुआएं देते हैं, यही तो सुना है ना। पर हमारी दादी जी ने कहा, तो मैं सुबह से शाम तक दुआएं लेती हूं। ये कैसे? तो दादी जी ने बताया, देखो सुबह से शाम तक बाबा के बच्चे ही आते हैं ना, मिलने आते हैं ना, मैं मिलती रहती हूं ना। तो जब वो मेरे से खुश होंगे, उनकी चेहरा खिल जाती है। हम देखते हैं ना, दादी से जो मिलके आते हैं ना, वो इतने खुश हो जाते हैं, बस हम मेरी दादी माँ, मेरी दादी माँ। जैसे अंदर गए थे और जब बाहर आते हैं तो रात दिन का फर्क, इतनी खुश इनके चेहरे दिखते थे। तो दादी जी ने कहा, जो मेरे से मिलते हैं वो जब खुश होते हैं तो वो दिल से मुझे दुआएं देके जाते हैं, वही मेरी कमाई है और वही मेरे साथ चल रही है। और हम भी सुबह से शाम तक आत्माओं से ही तो मिलते हैं, पर ये कौन है, क्या व्यवहार करना है, कैसे करना है, यही सोचते हैं। पर ऐसा नहीं सोचते हैं कि मेरे से मिलके इतना खुश हो जाए, जो दिल से दुआएं देके जाए। ये पाठ भी आज हमको पक्का करना है, क्योंकि दूसरी कोई रास्ता नहीं है। जो साथ में ले जाने वाली जो संपत्ति है, ये दुआएं हैं, दूसरी कोई चीज नहीं है। चाहे आप ज्ञान सुनाते हैं, चाहे किसी के साथ व्यवहार करते हैं, बोलचाल करते हैं, हर चीज में गुण ही गुण नजर आए, और उस गुण के कारण वो लोग आपसे खुश हो करके, अरे कितनी अच्छी व्यक्ति से आज मिला मैं।
तो उन सब की दुआएं इकट्ठे करते हुए हम सतयुग में संपूर्ण देवताएं बनते हैं। तो आज आप भी ये पक्का करके जाना है, तो आप ही वही देवताएं हैं जो संपूर्ण देवताएं, जिनके अंदर बाबा का दिया हुआ सर्वशक्तियां भी है, सर्वगुण भी है, और जो कैसे गुणों को बांटना है वो भी आप ही अधिकारी हो, दूसरा कोई भी गुण नहीं बांट सकता है। तो इसीलिए इन सब बातों को रोज एक बार थोड़ा सा देख लेने का कि आज मैंने दुआएं कितना प्राप्त की, जो बाबा के वरदानों को अपने कार्य में लगा करके, यही ब्राह्मणों को करना है। जब हम भी उस स्वरूप में आ जाते हैं तो फिर जो हम कहते हैं ना, हमारा बाबा आ गया, तो हमको देख के वो विश्वास करेंगे और ये संदेश सारी सृष्टि को मिल जाएगा। ओम शांति।